हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। तो आज हम चैप्टर 4 के बारे में बात करने जा रहे हैं, जिसकी ऑलरेडी वीडियो हमारे चैनल पे जा चुकी है। तो चैप्टर का नाम है डाटा हैंडलिंग एंड प्रेजेंटेशन। तो अगर आप इस चैप्टर को समझना चाहते हैं तो इसकी कुछ वीडियो हमारे चैनल पे ऑलरेडी पोस्ट हो चुकी हैं, आप उनको जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करेंगे, इसमें हमने अभी तक पिक्टोग्राफ और बार ग्राफ के बारे में बात कर चुके हैं। ये देखिए, सारे क्वेश्चन हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए हैं। आज जो है हम बार ग्राफ के कुछ क्वेश्चन के बारे में और बात करेंगे जो हमारे क्वेश्चंस रह गए थे। तो चलिए बात करते हैं। तो जो हमें क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, जो ये क्वेश्चन दे रखा है इन्होंने, दिस बार ग्राफ शोज द पॉपुलेशन ऑफ ईच डिकेड इज अ पीरियड ऑफ 50 ईयर, नंबर ऑफ एक्सप्रेस इन इंक्रीज, टेक वन लैंड रिप्रेजेंट टू वन ड्राइंग विथ वन ड्राइंग द बार। ठीक है, तो ये कुछ इस तरीके से हमें कहना चाहता है कि ये कह रहा है कि एक बार ग्राफ है इंडिया के मतलब डिकेड्स के बारे में। डिकेड्स का मतलब होता है एक सदी, पीरियड ऑफ 50 ईयर, 50 साल का इन्होंने रिकॉर्ड दिया है। द नंबर ऑफ एक्सप्रेशन इन क्रोस, जो नंबर दिए हैं इन्होंने ये किस में है, करोड़ में है। जैसे यहाँ पे 36 जो है ये क्या इसमें है, करोड़ में है। ठीक है, तो बी नीचे भी क्वेश्चन है, बी केयरफुल देयर फॉर बी चूज स्केल 1 यूनिट रिप्रेजेंट 10 करोड़। मतलब एक यूनिट का मतलब कितना है, 10 करोड़ है। द बार ग्राफ फॉर दिस चॉइस इज शोज द फिगर सो अ बार ऑफ 5 यूनिट रिप्रेजेंट 50 करोड़ एंड 8 यूनिट रिप्रेजेंट 80 करोड़। ठीक है, तो वो कह रहा है कि 5 यूनिट का जब ऑब्वियस सी बात है कि 1 यूनिट इन्होंने कह दिया 10 करोड़ है, तो 5 यूनिट 50 करोड़ हो गए एंड 8 यूनिट 80 करोड़ हो गए। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस की बात करिए, देखते हैं क्या पूछता है हमसे। पहले हम इस वाले क्वेश्चन की बात करते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चन मे यू आस्क योर फ्रेंड। मतलब वो कह रहा है कि अगर आप एक बार ग्राफ को ड्रॉ करते हैं तो आप अपने फ्रेंड से क्या क्वेश्चन, इसके नीचे इन्होंने बार ग्राफ ऊपर दे रखा है, सॉरी यहाँ पे अगर एक ये बार ग्राफ आप ड्रॉ कर लेंगे, ये मैंने अलग से नहीं बनाया क्योंकि ऑलरेडी इसमें दे रखा था, नहीं तो मैं आपको बना के दिखा देता। तो इसमें पहले क्वेश्चन को समझते हैं कि क्वेश्चन कहता है क्या है। कि देखिए 1951 में क्या है पॉपुलेशन, इसमें पॉपुलेशन है 36 करोड़। ठीक है, फिर 1961 में क्या है पॉपुलेशन, इसमें है 44 करोड़। फिर 1971 में पॉपुलेशन क्या है, 54 करोड़। फिर 1981 में पॉपुलेशन क्या है, 68 करोड़। एंड 1991 में क्या है, 84 करोड़। एंड 2001 में क्या है, 102। ठीक है, ये इन्होंने दे रखा है पॉपुलेशन इन इंडियंस इन करोड़। ठीक है, यहाँ पे भी मेंशन इन्होंने कर रखा है। फिर यहाँ पे यूनिट दे रखी है 10, 12, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 110 करोड़ तक। ठीक है, क्योंकि मैक्सिमम जो डाटा जा रहा है वो 102 करोड़ तक जा रहा है, इसलिए उन्होंने मैक्सिमम यूनिट ली है 110 करोड़। ठीक है, तो इसका आंसर मैंने ऑलरेडी टाइप करके रख रखे हैं ताकि आपका टाइम बिल्कुल भी वेस्ट ना हो। ठीक है, तो अगर आप अपने फ्रेंड से कुछ क्वेश्चन पूछेंगे तो आप ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट इज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1951। ठीक है, कि पहला क्वेश्चन हमारा ये हो सकता है। फिर सेकंड क्वेश्चन हम कह सकते हैं, इन विच डिकेड डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया क्रॉस 100 करोड़। और थर्ड क्वेश्चन हो सकता है हमारा, व्हाट वाज द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इन 1991। तो ये सिंपली कुछ बेसिक क्वेश्चन हो सकते हैं, इनके आंसर आप फाइंड आउट कीजिए कि आपको पता चले कि आपने इस चैप्टर से और हमारी वीडियो से कितनी नॉलेज गेन की है। तो आई होप इनके आंसर आप फाइंड कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है, ऑन द बेसिस ऑफ द बार ग्राफ व्हाट मे बी अ फ्यू क्वेश्चन यू आस्क योर फ्रेंड। ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। ठीक है, तो वो कह रहा है कि हाउ मच पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं आंसर को। वो कह रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ इंडिया इंक्रीज ओवर 50 ईयर्स। ठीक है, 2001 में पॉपुलेशन कितनी थी हमारी, 102 करोड़। मैं आपको दिखा भी देता हूँ, ये देखिए 2001 में हमारी पॉपुलेशन कितनी है, 102। एंड 1951 में, ये 1951 का रिकॉर्ड है, यहाँ पे कितनी पॉपुलेशन है, 36 करोड़। ठीक है, तो यहाँ पे इन्होंने डाटा दे रखा है कि 2001 में कितनी थी, 102 एंड 1951 में कितनी थी, 36 करोड़। ठीक है, तो इंक्रीज ओवर 50 इयर्स, 102 माइनस 36, तो आंसर कितना हो जाएगा, 66 करोड़। ठीक है, तो इसमें से हमने मैक्सिमम पॉपुलेशन में से लीस्ट पॉपुलेशन को माइनस कर दिया और 50 इयर्स का डिफरेंस हमारे सामने आ गया। तो ये बहुत ही इजी वे था इनका डिफरेंस फाइंड करने के लिए। अब उसके बाद क्या नेक्स्ट क्वेश्चन पूछता है हमसे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है, हाउ मच डिड द पॉपुलेशन इंक्रीज इन ईच डिकेड। वो कह रहा है कि
पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, कितनी इंक्रीज हो रही है हर डिकेड्स में। ठीक है, देखिए फर्स्ट ईयर में कितना हो रहा है, 1951 से 1961 तक 44 करोड़ थी, मतलब 1961 में 44 करोड़ थी और 1951 में कितनी थी, 36 करोड़। तो डिफरेंस कितना आ गया, 8 करोड़ का। फिर नेक्स्ट ईयर क्या हो गया, 55 में -54, तो कितनी इंक्रीज हुई, 10 करोड़। फिर नेक्स्ट 14 करोड़, फिर नेक्स्ट है 16 करोड़ और लास्ट में 18 करोड़। ठीक है, और तो ये सब क्या है, हर डिकेड में कितने हो रहे हैं, इस तरीके से मैंने इनका डिफरेंस निकाल दिया जिससे हमको हर डिकेट का डाटा पता चल गया। तो आई होप ये आप दोनों क्वेश्चन समझ पाए होंगे अच्छे तरीके से। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में भी अपना क्वेश्चन ड्रॉप कर सकते हैं, या कुछ और टॉपिक्स के अकॉर्डिंग हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो वो भी आप पूछ सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं कि ड्राइंग अ बार ग्राफ 4.4 एक्सरसाइज नंबर आ गई है कि ड्राइंग अ बार ग्राफ। इसमें बार ग्राफ ड्रॉ करने के बारे में फोकस किया है मेनली। तो पहले क्वेश्चन को रीड करते हैं थोड़ा सा। इन अ प्रीवियस एग्जांपल शी नरेश प्रिपेयर्ड अ फ्रीक्वेंसी टेबल रिप्रेजेंटिंग द स्वीट प्रेफरेंस ऑफ द स्टूडेंट इन क्लास। लेट्स ट्राई टू प्रिपेयर बार ग्राफ ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ दिस डाटा। यही सेम क्वेश्चन हमने पिक्टोग्राफ में भी किया था। आई थिंक आपको याद होगा, आपने हमारी प्रीवियस वीडियो देखी होंगी। तो अगर नहीं करी है आपने तो उन वीडियोस को भी आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। तो पॉइंट नंबर 1 कह रहा है हमसे कि फर्स्ट वी ड्रॉ ए हॉरिजॉन्टल लाइन एंड वर्टिकल लाइन। ऑन द हॉरिजॉन्टल लाइन वी विल राइट द नेम ऑफ अ स्वीट इक्वली spaced from which the bar will rise on the accordance with their frequency, and on the vertical line we will write the frequency representing the number of students। ठीक है, फर्स्ट इनने क्या है कि मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन बनानी है, वर्टिकल लाइन बनानी है। हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमको क्या करना है, राइट द नेम ऑफ ईच स्वीट, हमको स्वीट्स का नाम मेंशन करना है। और वर्टिकल लाइन पे हमको क्या करना है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को मेंशन करना है। ठीक है, पहला इनने ही कहा है। सेकंड में बात की है, यू मस्ट अ स्केल दैट मींस मस्ट डिकेट हाउ मेनी स्टूडेंट्स, कि कितने स्टूडेंट्स आ रहे हैं डिकेट्स में, और यूनिट लेंथ सो दैट इट इज फिट्स नाइसली ऑन पेपर। हेंस वी टेक 1 यूनिट लेंथ टू रिप्रेजेंट 1 स्टूडेंट। मतलब वो कह रहा है कि एक यूनिट लेंथ जो होगी एक स्टूडेंट के बराबर होगी। फॉर जलेबी वी ट्रांसफर नीड टू ड्रॉ अ बार ग्राफ हैविंग अ 6 यूनिट विच फ्रीक्वेंसी of sweet jalebi and similarity for the one sweet have draw bar as high their frequency। ठीक है, मैं आपको सीधा बार ग्राफ पे लेके चलता हूँ, आपको वहाँ पे बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब इस बार ग्राफ को देखिए, उसने हमसे क्या कहा था कि हॉरिजॉन्टल लाइन पे हमको क्या करना है, नंबर्स को मेंशन कराया। तो देखिए हमने यहाँ पे सारे नंबर्स को मेंशन कर रखा है बार ग्राफ पे। ठीक है, यहाँ पे हमको नंबर्स मिल रहे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 14 तक। ठीक है, 14 तक हमने क्यों लिया है डाटा, क्योंकि मैक्सिमम गुजिया स्वीट की जो मैक्सिमम लेंथ है वो है 13 तक। ठीक है, तो उसने एक यूनिट इससे ऊपर लिया है, इस वजह से उसने 14 तक डाटा चूज किया है। और उसने वर्टिकल लाइन पे क्या कहा था उन्होंने कि वर्टिकल लाइन पे स्वीट का नेम लेना है, जैसे जलेबी, गुलाब जामुन, गुजिया स्वीट, बर्फी, रसगुल्ला। ठीक है, तो उसने एक बार ग्राफ ड्रॉ कर दिया, नीचे जैसे जैसे उसने बोला वैसे वैसे डाटा को फिट कर दिया। अगर ये हमको बार ग्राफ नहीं मिलता तो हम बार ग्राफ ड्रॉ भी कर सकते थे, तो वो चीज भी अब इन्होंने दे रखी है, तो डबल बनाने का कोई फायदा नहीं था, सिंपली इसी को मैंने यूज कर लिया। अब नीचे इन्होंने कुछ क्वेश्चन दे रखे होंगे, कुछ क्वेश्चंस को देखने की कोशिश करते हैं। एक चीज इसने हमसे को समझाने की कोशिश की है, देखिए मैं हाईलाइट कर देता हूँ। व्हेन द फ्रीक्वेंसीज आर लार्जर एंड वी कैन यूज द स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 1 नंबर फ्रीक्वेंसी, वी नीड टू चूज अ डिफरेंट स्केल लाइक वी डिड द कि इन द केस ऑफ पिक्टोग्राफ। वो कह रहा है कि अगर स्केल फ्रीक्वेंसीज क्या होंगी, बड़ी होंगी, तो वी कैन नॉट यूज द स्केल ऑफ 1 यूनिट स्केल। तो हम 1 यूनिट स्केल को यूज नहीं कर सकते, उसमें हमको क्या करना पड़ेगा, वी नीड टू चूज अ डिफरेंट स्केल। हमको अलग अलग मतलब डिफरेंट स्केल लेने पड़ेंगे, लाइक वी डिड इन द केस ऑफ पिक्टोग्राफ। सेम पैटर्न हमने पिक्टोग्राफ में भी किया था। ठीक है, कि जैसे उसमें 1 फेस कितना हो गया था, 10 यूनिट के बराबर हो गया था, इसमें भी हम वही पैटर्न अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, नीचे एक क्वेश्चन इन्होंने दिया है फिर से, द नंबर ऑफ रन। आई थिंक ये बार ग्राफ आपको समझ में आ गया होगा कि अगर कोई बार ग्राफ का क्वेश्चन आता है तो आप इस तरीके से डाटा को निकाल सकते हैं। ठीक, तो नीचे एक एग्जांपल और दे रखा है इन्होंने, द नंबर ऑफ रन स्कोर बाय स्मृति इन ईच ऑफ द 8 मैचेस आर गिवन इन द ब्लॉक। ठीक है, मैच नंबर 1 दे रखा है इन्होंने, 2 3 4 5 6 और नीचे रन दे रखा है। इन दिस एग्जांपल द मिनिमम स्कोर इज 0 एंड द मैक्सिमम स्कोर इज 100। मतलब वो कह रहा है कि मैक्सिमम, आप यहाँ पे देखिए, मिनिमम स्कोर इज 0 एंड मैक्सिमम स्कोर इज 100, इससे ज्यादा रन उन्होंने बनाए नहीं है। यूजिंग अ स्केल ऑफ 1 यूनिट लेंथ
is equal to 1 run would mean that we have go to the way 0 to 100 runs in step of 1. There would be unnecessary radius insist let us scale a 1 unit length is equal to 10 run. मतलब एक यूनिट क्या होगी 10 रन के इक्वल होगी. We mark the scale of vertical line and draw the bar according to score in each match. We get the following bar graph represent the above data. देखिए यहाँ पे इन्होंने फिर से बार ग्राफ दे रखा है. उसने क्या कहा था हमसे 1 यूनिट इज इक्वल टू कितने 10 रन बोला था उसने हमसे कि 10 रन के क्या है बराबर है. तो यहाँ पे देखिए जो गैप चल रहा है वो किसमें चल रहा है 10 में चल रहा है. जैसे 20 और इसमें कितना 10 का गैप है फिर 10 का 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 फिर 10 का. ठीक है तो सब में क्या कितना कितना डिफरेंस चल रहा है 10 यूनिट का. अब उनने मैच 1 में देखिए इसकी लाइन कहाँ तक टच हो रही है 80 तक तो उसने कितने रन बनाए होंगे 80. सेकंड मैच की लाइन देखिए 50 तक टच हो रही है तो उसने 50 रन ड्रॉ किए होंगे बनाए होंगे. थर्ड मैच में उसने खाली कितने बनाए 10 क्योंकि 10 की लाइन पे मैच कर रहा है. मैच नंबर 4 पे उसने 100 बनाए. मैच नंबर 5 में 90 और मैच नंबर 6 में नील. उसने नील रन बनाया मतलब इट मींस 0 रन बनाया उसने. ठीक है मैच नंबर 7 में अगेन 90 रन बनाए हैं और मैच नंबर 8 में उसने कितने रन बनाए 50. तो उसने एक बार ग्राफ बना दिया. एक साइड उन्होंने रन्स को मेंशन किया है और एक साइड मैचेस को. ठीक है तो इसके अकॉर्डिंग आप डाटा को बना सकते हैं. ठीक है नेक्स्ट एग्जांपल की बात करते हैं कि नेक्स्ट एग्जांपल में क्या कहना चाहता है हमसे. द फॉलोइंग टेबल शो मंथली एक्सपेंस. इमरान जो है अपनी फैमिली पर खर्च करता है. मंथली एक्सपेंसेस उन्होंने दे रखा है तो उसका हाउस रेंट कितना है 3000 रुपए. फूड पे वो कितना खर्च करता है 3400. एजुकेशन पे 800. इलेक्ट्रिसिटी पे 400. ट्रांसपोर्ट पे 600 एंड ये अदर एक्सपेंसेस पे मिसलेनियस पे 1200. ठीक है to represent the data his data of a bar graph. Here is the steps. Draw perpendicular line and horizontal line and vertical line. Along the horizontal line mark item with equal between them mark the corresponding expenditure वर्टिकल लाइन. ठीक है नीचे मैं आपको इजीली समझा देता हूँ. यहाँ पे देखिए नीचे समझाने से पहले एक बात चीज मैं दिखाना चाहूंगा. अपने इन्होंने कुछ पॉइंट दिए. टेक बार ग्राफ द सेम विथ यूनिफॉर्म गैप बिटवीन देम. मतलब उन्होंने बोला है कि सेम गैप को मेंटेन करना है वो हमने कर लिया है. चूज द सुटेबल स्केल वर्टिकल लाइन 1 यूनिट लेंथ इज इक्वल टू 200. ये फोकस करने वाली बात कि 1 यूनिट की वैल्यू कितनी है 200. ठीक है एंड द मार्क ऑफ राइट करस्पॉन्डिंग वैल्यू 200 400 etc each tuning लेंथ. ठीक है मेन जो फोकस करने वाली चीज थी ना वो ये चीज थी इस पूरे क्वेश्चन में कि उसने 1 यूनिट की वैल्यू कितनी दी है 200. अब अगर हमें 1 यूनिट की वैल्यू पता है तो हम किसी भी यूनिट की वैल्यू निकाल सकते हैं. ठीक है तो सबसे पहले देखिए हाउस रेंट कितना है उसका 3000. 1 यूनिट कितना है 200 तो ये कितना आ गया 15 यूनिट. फूड का 3400. 1 यूनिट कितना है 200 तो कितना आ गया 17 यूनिट. एजुकेशन पे 800 है तो 4 यूनिट आ गया. इलेक्ट्रिसिटी पे 400 है 2 यूनिट आ गया. ट्रांसपोर्ट पे 600 है 3 यूनिट आ गया. मिसलेनियस पे 1200 है तो 6 यूनिट आ गया. ठीक है तो यहाँ पे हमको यूनिट्स भी पता चल गए. ठीक है और यहाँ पे हमको वैल्यू भी पता चल गई. तो हमको दोनों चीजें यहाँ पे फाइंड आउट हो चुकी हैं. तो नीचे देखिए ये बार ग्राफ हमको देखने को मिल रहा है. हियर इज द बार ग्राफ टू ऑब्टेन द स्टेप. देखिए नीचे सबसे पहले हाउस रेंट दे रखा है उन्होंने. फिर फूड फिर एजुकेशन इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट और मिसलेनियस. अब यहाँ पे जो मैक्सिमम जो उन्होंने खर्चा किया है वो कितना तक किया है 3400. इसलिए उन्होंने एक ऊपर एक्स्ट्रा ले लिया है 3600. ठीक है तो देखिए हाउस रेंट पे कितना खर्च कर रहा है वो 3000 ऑलरेडी डिस्कस कर लिया था. फिर उन्होंने 3400. फिर एजुकेशन पे कितना कर रहा है एजुकेशन पे वो कर रहा है 800. फिर इलेक्ट्रिसिटी पे 600 और फिर ट्रांसपोर्ट पे कितना कर रहा है देखिए 600 और मिसलेनियस पे 1200. ये एजुकेशन और इलेक्ट्रिसिटी का डाटा मैं ऊपर देखता हूँ एक बार. देखिए एजुकेशन पे उन्होंने 800 और इलेक्ट्रिशियन पे 400. ठीक है तो यहाँ पे अगर कुछ मिसमैच हो गया हो इन दोनों में तो देख लीजिएगा. चलिए मैंने इसके आंसर्स यहाँ पे देखने की कोशिश करते हैं. यहाँ पे इन्होंने हमसे पूछा है यूज द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन. ठीक है पहला क्वेश्चन पूछता है ऑन विच आइटम डस इमरान फैमिली स्पेंड ऑन द मोस्ट सेकंड मोस्ट. कि कौन सा आइटम ऐसा है जिसपे मोस्ट एंड द सेकंड मोस्ट उसमें सबसे ज्यादा खर्चा कर रहा है उससे कम खर्चा कर रहा है. तो इस टेबल पे आ जाते हैं. तो आप देखिए सबसे ज्यादा खर्चा उसको किस पे कर रहा है. सबसे ज्यादा खर्चा हो रहा है उसका फूड पे 17 यूनिट पे. तो
क्या आंसर हो जाएगा फूड। और उसके बाद किस पे खर्चा कर रहा है, हाउस रेंट। ठीक है, तो फूड क्या हो गया, उसका मोस्ट खर्चा हो गया, और ये क्या हो गया, सेकंड मोस्ट। ये क्या हो गया, उसका सेकंड मोस्ट हो गया हाउस रेंट का खर्चा। फिर सेकंड क्वेश्चन उन्होंने पूछा हमसे, इज द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट द 1/2 ऑफ द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन। वो कह रहा है कि इलेक्ट्रिसिटी की जो खर्चा है वो 1/2 है एजुकेशन का। क्या ये बात सही है या गलत है? तो चलिए हम चेक कर लेते हैं एक बार। देखिए, इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना दे रखा है इन्होंने हमको। इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा है 2 यूनिट, ठीक है, और एजुकेशन का खर्चा कितना है, 4 यूनिट। तो है तो लगभग हाफ ही है एजुकेशन का। तो क्या उसने हमसे क्या क्वेश्चन पूछा था, द कॉस्ट ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2। 1/2 का मतलब क्या होता है, 1/4, है ना। अगर हाफ कहता तो 1/2 हो जाता, पर उन्होंने कहा 1/2, यानी किसी भी चीज के 4 बराबर बराबर हिस्सों में बांटना। तो बट वहां पे तो हमने देखा था कि इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा कितना था, एजुकेशन पे वो कितना कर रहा है। देखिए, एजुकेशन पे वो कितना खर्चा कर रहा है, एजुकेशन पे वो कर रहा है 4 यूनिट, है ना, और इलेक्ट्रिसिटी पे कितना कर रहा है, 2 यूनिट। तो इसमें क्या है, मतलब इसको अगर 4/2 करेंगे तो आपका हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये बात तो इसकी फिर सेटिस्फाइड नहीं हो रही है यहाँ पे कि इन द कॉस्ट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अबाउट 1/2 ऑफ द एजुकेशन। फिर थर्ड क्वेश्चन की बात करते हैं, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन इज लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। फिर से एजुकेशन और इनने फूड के बारे में कंपैरिजन करने की कोशिश की है, तो हम देख लेते हैं एक बार। तो वो क्या पूछ रहा है थर्ड क्वेश्चन में, इज द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। तो फूड में हमारे कितने यूनिट खर्च हो रहे हैं, देखिए फूड में हमारे कितने यूनिट खर्च हो रहा है, 17, ठीक है, और एजुकेशन में कितना खर्च हो रहा है, एजुकेशन में हमारा खर्च हो रहा है 4। तो अगर ये देखिए, अगर आप 4 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, 16। तो ये 16 से भी ज्यादा है, यानी 1/4 से भी ज्यादा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, इसकी बात सेटिस्फाइड हो रही है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, यस द कॉस्ट ऑफ एजुकेशन लेस देन 1/4 ऑफ द कॉस्ट ऑफ फूड। ठीक है, तो आई थिंक ये क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे अच्छी तरीके से, और कोई डाउट नहीं रहा होगा। अगर इन केस कोई डाउट रह गया है तो हमें कमेंट बॉक्स में आप जाके क्वेश्चन कर सकते हैं। तो वीडियो ऑलरेडी काफी लेंथी हो गई है, तो वीडियो को यहीं तक रखते हैं, एंड आगे की क्वेश्चंस की वीडियो आपको हमारे चैनल पे जल्दी मिल जाएंगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, एंड बेल आइकन को प्रेस करके रखिएगा, ताकि जैसी ही न्यू वीडियोस हमारे चैनल पर पोस्ट हो तो आप तक पहुंच जाए।